किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन किसान को एक बिल के पास सांप दिखाई दिया। वो बहुत कमजोर लग रहा था। किसान को उस पर दया आ गई। वो घर से एक कटोरा दूध लाया। दूध सांप के पास रखकर किसान अपने घर चला गया। अगले दिन जब किसान वहां पहुंचा तो उसे कटोरे में एक सोने का सिक्का मिला। किसान सोचने लगा, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, फिर ये सिक्का यहाँ कैसे आया। उसने उस दिन भी एक कटोरा दूध सांप के लिए वहां रख दिया। अगले दिन फिर उस कटोरे में किसान को सोने का सिक्का मिला। किसान को समझ में आ गया कि ये सोने का सिक्का उसे सांप दे रहा है। किसी काम से किसान को कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपने बेटे से प्रतिदिन सांप को दूध पिलाने को कहा। अगले दिन लड़के ने सांप के बिल के पास दूध का कटोरा रख दिया। दूसरे दिन जब वो वापस आया तो उसने कटोरे में सोने का सिक्का देखा। उसे लगा कि सांप ने अपने बिल में सोने का खजाना छिपा रखा है। उसने बिल को खोदकर एक साथ सारे सिक्के निकालने की योजना बनाई। उसने बिल को खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो सांप भी वहां से दूर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सीख: दूसरों की मदद करने से स्वयं का भी लाभ होता है। लालच से स्वयं का ही नुकसान होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चंपकवन के पक्षियों ने अपना राजा चुनने का निर्णय लिया। एक विशाल सभा बुलाई गई। सभा में उल्लू को राजा बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन एक बुजुर्ग कौवे ने इसका विरोध किया। उसने कहा, उल्लू दिन भर सोता है। ऐसे में दिन के समय जब हमें राजा की अधिक आवश्यकता होती है, उस समय हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। सभी पक्षियों को कौवे की बात सही लगी, अतः उल्लू को राजा नहीं बनाया गया। कौवे को पता था कि उसकी बात से उल्लू को दुख हुआ है। वो रात को उल्लू के घर पहुंचा। उसने उल्लू से कहा, हमें सदैव अपनी विशेषताओं के साथ ही कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी योग्यता कम नहीं होती, बल्कि इससे हमारी महानता साबित होती है। तुम्हारे राजा बनने के बाद यदि दिन में कभी कोई बड़ी समस्या खड़ी हो गई तो सब तुम्हें दोषी मानेंगे। उल्लू को कौवे की बात सही लगी। उसने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि हमारा राजा कौन बनेगा। उल्लू की बात सुनकर कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका निर्णय कल की बैठक में हो जाएगा। अगले दिन फिर बैठक शुरू हुई। कौवे ने कहा, हमारे बगल के जंगल में रहने वाले पक्षियों में बहुत एकता है। वे सभी बिना राजा के बहुत खुश हैं। यदि हम भी मिलजुल कर रहें तो हमारी समस्याएं स्वयं खत्म हो जाएंगी। हमें किसी राजा की नहीं, बल्कि एकजुट होने की आवश्यकता है। सभी पक्षियों को कौवे की बात पसंद आई। उस दिन से पक्षी बिना राजा के ही एक साथ रहने लगे। अंगदपुर नामक एक राज्य था। उसके राजा का नाम शिव कुमार था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार वो शिकार करने जंगल में गया। सुबह से दोपहर तक भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शिव कुमार और उसके सैनिक थक चुके थे। उसने थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। शिव कुमार बैठकर आराम कर रहा था। उसी समय उसने दूर झाड़ियों के पास से जा रहे हिरन को देखा। वो सैनिकों के साथ उसका पीछा करने लगा। हिरन बहुत तेज था। हिरन का पीछा करते करते शिव कुमार बहुत दूर निकल आया था। उसके सिपाही बहुत पीछे छूट गए थे। बीच जंगल में पहुंचकर हिरन जैसे गायब हो गया। शिव कुमार को लगा कि हिरन झाड़ियों के पीछे छुप गया है। वो झाड़ियों के पास पहुंचा। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, वो दलदल में जा फंसा। वो जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसे लगा कि आज उसकी मौत निश्चित है। उसी समय वो हिरन राजा के सामने आया। उसने अपनी सींग शिव कुमार की ओर झुका दी। शिव कुमार उसकी सींग के सहारे दलदल से बाहर आ गया। दलदल से बाहर निकलने पर शिव कुमार ने हिरन को गले से लगा लिया। उसके सिपाही तब तक वहां पहुंच गए। शिव कुमार ने सारी कहानी अपने सिपाहियों को बताई। उसी दिन उसने जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। सीख: बेजुबान जानवरों का शिकार करना पाप है।